नमस्कार, मैं हूं मनोज राजपूत और आप देख रहे हैं सुजस स्पेशल। राजस्थान की बजरलाल सरकार जन कल्याण की नई इबारत लिख रही है। मुख्यमंत्री श्री बजरलाल शर्मा के सशक्त नेतृत्व में प्रदेश विकास की नई रफ्तार पकड़ रहा है। चाहे बात हो किसानों की भलाई की, युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों की या फिर महिलाओं और कमजोर वर्गों के उत्थान की, बजरलाल सरकार की अनेक कल्याणकारी योजनाएं हर मोड़ पर राजस्थान वासियों को सशक्त बनाने के साथ साथ उन्हें संबल दे रही है। तो आइए नजर डालते हैं विकास की एक और नई कहानी पर। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार के द्वारा आगामी मेगा सोलर एक्सपो की आधिकारिक घोषणा की। इसके साथ ही एक्सपो के लोगों का विमोचन भी किया। ये कार्यक्रम पावर कनेक्ट मीट 2025 के रूप में बीकानेर के रानी बाजार स्थित पार्क पैराडाइज में आयोजित हुआ। मेगा सोलर एक्सपो दिसंबर 2025 में आयोजित किया जाएगा, जिसकी तैयारियों को लेकर के जिला प्रशासन, बीकानेर विकास प्राधिकरण, डिस्कॉम, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, लोक निर्माण विभाग और नगर निगम के अधिकारी शामिल हुए। इसके साथ ही सोलर संगठन नमस्ते भारत, देश विदेश के सोलर कंपनियों के प्रतिनिधि, बैंकिंग सेक्टर के अधिकारी, उद्योगपति और अन्य हितधारक भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में बीकानेर संभागीय आयुक्त डॉक्टर विश्राम मीणा ने सौर ऊर्जा को भविष्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत बताते हुए कहा कि राजस्थान, खासकर पश्चिमी राजस्थान को सोलर हब बनाने की दिशा में ये आयोजन एक बड़ा कदम है। उन्होंने नमस्ते भारत की इस पहल की सराहना करते हुए कहा, इससे भारत को वैश्विक ऊर्जा के मंच पर एक मजबूत पहचान मिलेगी। बीकानेर संभागीय आयुक्त डॉक्टर विश्राम मीणा ने यह भी कहा कि सोलर प्रोजेक्ट्स को तैयार करते समय राज्य के परंपरागत वृक्ष खेजड़ी की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। खेजड़ी पश्चिमी राजस्थान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने सोलर कंपनियों से आह्वान किया है कि वो ऐसी योजनाएं बनाएं जिससे खेजड़ी का संरक्षण, पर्यावरण की रक्षा और राजस्थान को ग्रीन हब के रूप में विकसित करने में मदद मिले। ये आप जानते हैं, जैसा कि आप बहुत अच्छी तरह विदित हैं, हमारा जो बीकानेर संभाग या बीकानेर जो जिला है, ये पूरी तरह जो सोलर एनर्जी को लेकर के एक ना केवल राजस्थान, ना केवल देश, अपितु एक ग्लोबल अट्रैक्शन का जो लोकेशन है वो स्थापित हो चुका है। अभी जो राइजिंग राजस्थान हुआ था उसके अंतर्गत बहुत सारे जो एमओयू है वो सोलर प्लांट्स को इंस्टॉलेशन करने के लिए हुए थे। उसमें कुछ जो सोलर कंपनियां हैं वो अपना पावर जो प्लांट है वो स्थापित भी कर रही है। सोलर संगठन के नेशनल जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर शरद दत्ताचार्य ने यह बताया कि पावर कनेक्ट मीट 2025 बीकानेर में अब तक का सबसे बड़ा सोलर कार्यक्रम होगा। इसमें भारत ही नहीं बल्कि विदेश की भी अग्रणी सोलर कंपनियां हिस्सा लेंगी। ये एक्सपो सिर्फ तकनीकी ज्ञान और व्यापार का मंच ही नहीं होगा, बल्कि स्थानीय लोगों और पर्यावरण के हितों को भी ध्यान में ये रखेगा। पावर कनेक्ट एक्सपो बीकानेर ये अपने आप में एक इस तरीके की मीटिंग है जिसके अंदर हम बीकानेर शहर, उसके आसपास के जो भी संभाग हैं, वहाँ के उच्च अधिकारियों की एक मीटिंग है। और ये मीटिंग सोलर, राजस्थान के जितने भी सोलर वेंडर हैं, चाहे वो सोलर रूफटॉप का कार्य करते हैं या प्रधानमंत्री कुसुम योजना के अंदर कोई कार्य करते हैं या बड़े सोलर पार्क में काम करते हैं, एक समावेश आपको देखने को मिलेगा जहां सोलर पैनल निर्माता भी हैं, सोलर इन्वर्टर निर्माता भी मिलेंगे, उनके ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर भी मिलेंगे और जो सोलर प्लांट से संबंधित जो भी आइटम्स होते हैं, चाहे स्ट्रक्चर की बात करें, हम डीसी-एसी केबल की बात करें या छोटे छोटे जितने भी उत्पादन हैं, ट्रांसफार्मर हैं, चाहे जो भी चीज़ें, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्सेस हैं, उनका एक समागम है। और जिसको हम बीकानेर शहर में एक इस तरह का आयोजन स्थापित करने जा रहे हैं कि बीकानेर शहर, जो कि एक राजस्थान की हार्टलाइन कहा जाता है सोलर के लिए, अगर हम देश विदेश या कहीं पे भी अगर सोलर का जिक्र करते हैं और वहाँ राजस्थान का नाम आता है, तो बीकानेर अपने आप में सूरज देवता की असीम कृपा का वो शहर है जहाँ पे नंबर ऑफ डेज, यानी अगर 365 दिन की बात करते हैं तो लगभग 340 से 45 दिन सूर्य देव की कृपा रहती है। और उस नगरी में अगर कोई आयोजन न हो तो बड़ा ही संकट आ सकता है। इसीलिए इस बीकानेर की नगरी को, इस बीकानेर की धरती को हम
पूरे इंटरनेशनल और नेशनल प्लेटफॉर्म पे लेके आना चाहते हैं, प्रदर्शित करना चाहते हैं कि आइए बीकानेर में पावर कनेक्ट 2025 में। सर देखिए, बीकानेर जो है वो सोलर हब बनता जा रहा है और लगातार आप देख रहे हैं कि बीकानेर में बड़ी बड़ी कंपनियां जो है वो अपने सोलर के बड़े बड़े प्लांट स्थापित कर रहे हैं और एनवायरमेंटल को लेके एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सामने आ रहा है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए कि हमें लगा कि एक अवेयरनेस प्रोग्राम बीकानेर के प्रशासन के साथ में होना चाहिए, उसी को ध्यान में रखते हुए आज एक नमस्ते भारत और सोलर संगठन भारत के संयुक्त तत्वाधान में एक गेट टुगेदर का आयोजन किया गया है, जिसमें बीकानेर संभाग के जितने भी बड़े प्रशासनिक अधिकारी हैं, डिस्कॉम के अधिकारी हैं और पीडब्ल्यूडी, नगर निगम तथा बीडीए के जो अधिकारी हैं उनके साथ में हमने गेट टुगेदर रखी है। हमारा उद्देश्य है कि प्रशासन इन चीज़ों को समझे और आने वाले दिनों में हम बीकानेर के अंदर एक बहुत बड़ा पावर एक्सपो करने जा रहे हैं, जिसमें देश विदेश की बड़ी बड़ी कंपनियां जो है वो आएगी और पार्टिसिपेशन करेगी। इस आयोजन से यह स्पष्ट है कि राजस्थान सरकार और निजी संस्थाएं मिलकर राज्य को हरित ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बीकानेर में आयोजित ये सोलर एक्सपो न सिर्फ रोजगार और निवेश के लिए नए अवसर लाएगा, बल्कि पर्यावरण के संरक्षण की दिशा में भी एक बड़ा कदम साबित होगा। पावर कनेक्ट मीट 2025 के माध्यम से बीकानेर आने वाले समय में सोलर टेक्नोलॉजी का प्रमुख केंद्र बन सकता है। आज हम खड़े हैं रानी बाजार स्थित पार्क पैराडाइज में, जहां पर पावर कनेक्ट मीट 2025 का आयोजन किया जा रहा है। यह मीट इसलिए खास है क्योंकि राजस्थान में जो है सोलर हब के रूप में इसको देखा जा रहा है और यहां पर बड़ी संख्या में देशी और विदेशी कंपनियां आकर सोलर स्थापित कर रही हैं। राजस्थान में और विशेष तौर से बीकानेर, पश्चिमी राजस्थान में बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, इन क्षेत्रों में सोलर की बड़ी मांग देखी जा रही है और यहाँ अच्छा खासा स्थान भी मिल रहा है और पर्याप्त रोशनी मिल रही है। इस वजह से यहाँ पर जो कंपनियाँ हैं वो इंटरेस्ट ले रही है और यहाँ अपने संयंत्र स्थापित कर रही है। इसकी बदौलत राजस्थान सोलर हब के रूप में विकसित हो रहा है। जो ये सोलर हब के लिए जो आज एक्सपो किया जा रहा है, इसमें राजस्थान सहित अन्य कई राज्यों से और कुछ बाहर की कंपनियां भी शामिल हुई हैं और अपना जो है यहाँ उन्होंने रुचि दिखाई है कि बीकानेर में सोलर यहाँ लगाया जा सकता है और अच्छी एनर्जी, ग्रीन एनर्जी हासिल की जा सकती है। मैं बीकानेर से सुजस राजस्थान के लिए नरेश मान। सुजस स्पेशल में आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे जन कल्याण की किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजस समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।